सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। SR24 चैनल को इस कवरेज के लिए श्रामेण दीक्षा कार्यक्रम के समापन समारोह का जो कवरेज SR24 द्वारा किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया साधुवाद। इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, जिसके माध्यम से हम इस प्लेटफार्म पर विकास की सीढ़ियों को जो हम छू रहे हैं, इसके लिए अभिवादन करूंगा इस चैनल का। अगर हम इस बौद्ध विहार के विकास के इतिहास पर जाएं तो वर्ष 1976 यानी हम 45 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 46वें वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। जब 1976 में हमारा कोई प्लेटफार्म नहीं था, हमारे पास कोई धार्मिक प्लेटफार्म नहीं था जिसमें हम बौद्धिक संस्कार, धार्मिक संस्कार अपने पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए दे सकते थे। आज मुझे इसका बहुत गर्व हो रहा है कि इतने बड़े प्लेटफार्म पर हम यहाँ मौजूद हैं। 46वें वर्ष में इस बौद्ध विहार के विकास की जो गति है, आज हम उस सीमा पर भी पहुँच चुके हैं जहाँ श्रामणेर शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है, जिसके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि 46वें वर्ष में प्रवेश कर रहे इस बौद्ध विहार के विकास का जो श्रेय है, श्रद्धेय संचालक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में भी तमाम पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं, यहाँ तक कि प्रियदर्शी सम्मान चिन्ह अशोक से भी नवाजा जा चुका है। इस बौद्ध विहार के विकास के जो अग्रणी पंक्ति में प्रथम व्यक्ति हैं, वो श्रद्धेय श्री आर बी कृष्ण जी हैं। उनको मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। और इतनी बड़ी जनता के लिए, इस आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करना ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये तमाम संघर्षों का परिणाम है जो आज आप लोगों के सामने है। पुनः इस विकास के कड़ी में बताना चाहूँगा कि अब तक तो जितने कार्य हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज सुधार समिति हर्रैया से अटैचमेंट 132 बौद्ध विहार बिलोंग कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़े गर्व की बात है। इसका भी श्रेय संचालक महोदय को जाता है। आज का जो समापन है, उस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि श्रामणेर की शिक्षा प्रारंभ हुई है दिनांक 5 जनवरी 2022। 46वें वर्ष का जो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की धम्म दीक्षा भूमि से नागपुर से चल करके इस कड़ाके की ठंड में यहाँ के प्रशिक्षु बौद्ध भिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए शाक्य मुनि भदंत बौद्ध भिक्षु जो आए हैं, उनका पदार्पण हुआ है। यहाँ की धरती धन्य हो गई है। मैं इस बात के लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और अपेक्षा भी करूंगा भविष्य में ये शिक्षा अनवरत जारी रहे। भले ही वर्ष में एक ही सत्र चले, एक ही शिविर चले, लेकिन चले। अगर हम विकास को और चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को और भी ढंग से उसके बौद्धिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, वैवाहिक संस्कार का ये जो प्लेटफार्म तैयार हुआ है, इसको सद्धर्म पर ले जाने के लिए ऐसे शिक्षा की, ऐसे दीक्षा की बहुत बहुत आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं इस समिति के माध्यम से भदंत बौद्ध भिक्षु जो आगमन अनागपुर से हुआ है,
श्रद्धेय शाक्य मुनि के माध्यम से अपेक्षा भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि अगला सत्र भी उसका भी निर्धारण हो और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। दूसरा, मैं अफसोस की बात कहूँगा कि इस धम्म दीक्षा के लिए हम खुद नामित थे। अपरिहार्य कारण से मुझे इसे कटना पड़ा। बावजूद उसके 2 दिन 3 दिन इस कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट के साथ ही जो पश्चातावा हो रहा है, जो पश्चाताप हो रहा है कि आखिर हम इस शिक्षा से वंचित कैसे रह गए, और ये अपील भी उसी क्रम में मैंने बौद्ध भिक्षु से किया है। और हमें आशा और उम्मीद है कि अनवरत ये शिक्षा कार्यक्रम चलेगा और हम उसमें अधिक से अधिक संख्या में बौद्ध भिक्षु नए सिरे से जो सद्धर्म की तरफ ले जाता है, हम आने वाली पीढ़ी को साधुवाद, उसके विकास के लिए, उसके निरंतर शैक्षिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक क्रांति के लिए इस शिक्षा की बहुत बहुत आवश्यकता है। दोबारा इस चैनल को साधुवाद, और मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ।